अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एडवांस फिल्टरिंग डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंपल फिल्टर्स अप्लाई करना सीखा था। इसके अंदर हम एडवांस फिल्टर्स सीख रहे हैं। सिंपल डेट फिल्टर्स के अंदर हम फिल्टर्स अप्लाई करते थे और उसको सिंपली हम सेलेक्ट करके कॉपी करके किसी और शीट के अंदर इजीली पेस्ट कर लेते थे और उसके अंदर हम क्राइटेरिया सेलेक्ट करना होता था। लेकिन एडवांस फिल्टर के अंदर हम इसे एक अपने मुताबिक क्राइटेरिया देते हैं और इसके अंदर फिल्टर्स अप्लाई करते हैं और इसके अंदर हम ओनली एक्टिव शीट के अंदर ही फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने कुछ डाटा मौजूद है और इसके अंदर मैंने इस जगह पर क्राइटेरिया जो है लिखा हुआ है। इसके अंदर अप्लाई करने के लिए हम डाटा टैब में जाएंगे और सबसे पहले हम इस डाटा में से किसी भी सेल को रैंडम सेलेक्ट करेंगे और एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे एडवांस के ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखें ऑटोमेटिकली इसने हमारे पास जो डाटा था उसे सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो है इसको एक क्राइटेरिया देना है। क्राइटेरिया जो है हमारे पास ये मैंने लिखा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, यानी कि ये आपके पास डाटा लिखा हुआ है, इसी को जो है फिल्टर्स कर दें और फिल्टर्स जो है यहाँ पर शो हो जाएं। लेकिन उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, हम इसकी एक कॉपी लेना चाहते हैं। क्राइटेरिया देने के बाद जो फिल्टर्स अप्लाई हों वो एक नेक्स्ट जगह पर कॉपी हो जाए। मैं सेकंड ऑप्शन को क्लिक करूँगा और इस जगह पर हम जो है सेलेक्ट करेंगे उस जगह को, प्लेस को, एड्रेस को। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके के बाद क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखें मैंने क्राइटेरिया कंप्यूटर का दिया था तो इसने कंप्यूटर के रिलेटेड जो है इसने ये हमें फ़िल्टर करके दे दिया। इस तरह से आप एडवांस फ़िल्टर्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। ये थी पहली एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर मैंने जो है दो क्राइटेरिया दिए हुए हैं, कंप्यूटर और नेम्स अली। इसके अंदर भी हम जो है एडवांस फिल्टर्स अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम डाटा के अंदर किसी भी सेल को रैंडम जो है सिलेक्ट करेंगे और डाटा टैब में जाकर यहाँ एडवांस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उस रेंज को सिलेक्ट कर लेगा और यहाँ पर क्राइटेरिया हम जो है सिलेक्ट करेंगे। क्राइटेरिया हमारे पास ये है। सिलेक्ट करने के बाद और कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको सेलेक्ट करेंगे और मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखें मैंने दो क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई किए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी क्राइटेरिया को आप अप्लाई करेंगे वो फिल्टर करके आपको दे देगा। तो ये था कि हम MS एक्सेल में एडवांस फिल्टर्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं। हमने इसके अंदर देखा था कि हम टेक्स्ट के अंदर फिल्टर्स किस तरह से एडवांस लेवल पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें और नंबर्स के अंदर कोई क्राइटेरिया देने के बाद हमें फ़िल्टर्स अप्लाई करने हों एडवांस, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। इसी के अंदर हम जो है नंबर्स के ऊपर भी एडवांस फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे, डाटे को सिलेक्ट करने के बाद एडवांस पे जाएंगे और लिस्ट ऑटोमेटिकली ये जो है सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमने जो क्राइटेरिया है वो सिलेक्ट करना है। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन और इसकी जगह पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके के ऊपर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखें तो नंबर्स जो हैं उसने हमें फ़िल्टर्स करके दे दिए हैं जो कि ग्रेटर देन 1000 हैं। मैंने ये क्राइटेरिया दिया 1000 से जो बड़े हैं नंबर्स वो मुझे यहाँ पर फ़िल्टर्स करके दे दें। तो यहाँ पर आप देखें तो 100, 500 भी मौजूद है क्योंकि हमने क्राइटेरिया ग्रेटर देन 1000 दिया था तो उसने नंबर्स को हमें फ़िल्टर्स करके दे दिया। इसी तरह आप नंबर्स, डेट्स जो हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें, क्राइटेरिया दें और उसे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमने जो फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं उन्हें हम चाहते हैं कि एक और नेक्स्ट हम उसे कॉपी कर सकें।
जैसे हमने सिंपल जो है फ़िल्टर जो हो हमने अप्लाई किया था एडवांस फ़िल्टर से पहले, तो वो हम कॉपी करते थे, पेस्ट करते थे, वो इजीली हो जाता था। तो यहाँ पर मैं जो है आपके सामने करता हूँ, नेक्स्ट शीट में एक लेता हूँ और इस जगह पर एडवांस फ़िल्टर में अप्लाई करूँगा और लिस्ट रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुकी है। उसके अलावा मैं क्राइटेरिया इसका जो है सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, और लोकेशन की जगह पर मैं नेक्स्ट शीट में जाऊँगा और इसको मैं सिलेक्ट करूँ और ओके के ऊपर क्लिक करूँ, तो हमारे सामने इस तरह का कुछ एरर आ चुका है। यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। मिसाल के तौर पर हमने जो है हमारा जो सिलेक्शन है, हमने एडवांस फ़िल्टर जो अप्लाई किया है वो इस शीट के अंदर पहले किया है। क्राइटेरिया यहाँ पर है, रेंज यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम एडवांस फ़िल्टर्स को नेक्स्ट शीट में कॉपी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं नेक्स्ट शीट में जाऊँ और यहाँ पर मैं किसी सेल को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पर मैं एडवांस पे क्लिक करूँ, ये हमारी एक्टिव शीट हो जाएगी। यहाँ पर मैं अगर आकर एडवांस को सिलेक्ट करूँ, एडवांस फ़िल्टर अप्लाई करूँ, तो ये हमारी एक्टिव शीट है। उनकी जो क्राइटेरिया हैं कि जो भी आपकी एक्टिव शीट हो उसके अंदर ही आप फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एडवांस पे जाऊँगा और लिस्ट रेंज हमने सेलेक्ट करनी है, तो मैं इसको जो है सिलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया रेंज जो है वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा क्राइटेरिया रेंज है, और उसके बाद कॉपी टू लोकेशन, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और इस जगह पर हम जो है इसको, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ओके कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें तो वो जो है पहले जो है एक एरर आ रहा था, कॉपी नहीं हो रहा था डाटा, इस जगह पर हम जो है इस तरह से कॉपी कर सकते हैं एडवांस फिल्टर्स अप्लाई करने के बाद। तो ये थी आज की क्लास, MS एक्सेल में एडवांस फिल्टर्स किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल के डिस्क्रिप्शन में और उसके कवर पेज में व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप वहां पर भी DM कर सकते हैं, और व्हाट्सअप चैनल भी एक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन करें और लेटेस्ट कोर्सेज वहां से आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।